जय हो दोस्तों, कैसे हो? कहाँ छुप गए हो? अरे वैसे तो मैं नहीं आता सामने, लेकिन अब मुझे आना पड़ रहा है। लॉकडाउन है तो क्या हुआ? आप देखो हमारे बाबा जी की कितनी ऐसी तैसी कर रहे हैं सब लोग, कितना मजाक बनाया जा रहा है उनका, और आप लोग घर में आराम से बैठे हो। अरे कुछ मोबाइल उठाओ और हमारा एजेंडा चालू रखो। देश बहुत बड़े खतरे में है। आप देख नहीं रहे हो कि कहाँ कोरोना वायरस फैला दिया गया। अब उसके बाद टिड्डियाँ भी आ रही हैं। देश खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। तो जागो जागो मेरे शेरों। वो तो मुझे इस लॉकडाउन ने रोक रखा है, लेकिन जैसे ही ये ख़त्म होगा और सबको सीधा कर दूंगा। वैसे तो दोस्तों मुझे सामने आने की ज़रूरत नहीं थी, ये हमारे चेले चपाटे ही सब काम कर देते, लेकिन अभी लॉकडाउन है, सब बंद पड़े हैं घर में। आप तो जागो। अब देखो ना टीवी पे हम लोगों की डिबेट आ रही है उतनी, ना अभी कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान करने का बहुत सारा मुद्दा आ रहा है। वो सिर्फ टिड्डियाँ हैं, टिड्डियाँ पाकिस्तान भेज रहा है, बस यही बहस बाकी है। तो ऐसे में घबराना नहीं है, हमको बहुत मेहनत करना है। अब बाबा जी की भी इतनी कोई इंसल्ट करता है क्या? हाँ, सब बोल रहे हैं भाई 2014 में तो 10% जीडीपी थी, आज तो नेगेटिव में 0% पे आ गई है। कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं? हाँ? अरे टाइम तो लगेगा ना। एक कहाँ पे हूँ, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं हाँ, जो सब नेहरू की बदौलत, जिन्होंने पता नहीं IIT, IIM, हाँ, एम्स, इसरो, बड़े बड़े संस्थान बना दिए। अरे बाबा कुछ मंदिर बनाए होते, कुछ आश्रम बनाए होते, कुछ गौशाला बनाई होती, तो आज हम आत्मनिर्भर होते। खैर, जैसे JNU जैसी संस्था से पढ़े हुए लोग वहाँ पर हैं, उनका ये आरोप है कि हमारे बाबा जी ने ये पूरा लॉकडाउन बिना सोचे समझे करा। बाबा जी कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करते। लॉकडाउन बिल्कुल सोच समझ के किया गया। और वो कह रहे हैं शुरू में तो बड़े हीरो बनने आए थे, मसीहा बनने आए थे। हाँ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटा बजाओ। और फिर उसके बाद जब देखा कि केस बढ़ने लगे तो बाबा जी फुर्र, अबे कोई फुर्र नहीं हुए। बाबा जी गए हैं ध्यान में, देश के भले के लिए, लोगों के भले के लिए। तो आप लोगों की औकात नहीं है जो हमारे बाबा जी के टैलेंट को समझ सको। हाँ, और अब ये क्या लगा रखा है? हाँ, मजाक उड़ा रहे हो हैं, वहीं पेले जा रहे हो कि भैया 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। अबे ट्रेन है, भटक गई सो भटक गई, लेकिन कितने नेगेटिव हो तुम लोग भी। ये सोचो बंदों ने 800 रुपये किराया दिया होगा, लेकिन 7-8 दिन पूरा भारत भ्रमण भी तो किया। अब ये गरीब मजदूर वरना कहाँ उनको घूमने को मिलता। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए देश के बारे में। अब बाबा जी उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो घोषित किया है। 20 लाख समझते हो? अरे पढ़े लिखो, तुमको तो ये भी नहीं पता होगा 20 लाख करोड़ में कितने अंडे आते हैं, कितने शून्य जीरो आते हैं। हाँ, तो बाबा जी ने ये दिया, लेकिन फिर भी तुम लोगों के हाय हाय तौबा तौबा। और इस पर भी हमें लताड़ रहे हो कि भैया मजदूर आज भी पैदल जा रहे हैं, आज भी भूखे मर रहे हैं। उसके लिए कहाँ है, कहाँ गया वो पैसा? खैर, ऐसे फालतू लॉजिक में पढ़ने का नहीं। हाँ, अब बाबा जी ने कितनी सोच समझ से एक गुप्त सीक्रेट फंड इकट्ठा किया है। उसमें करोड़ों रुपए आए हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए आए हैं। हाँ, लेकिन अब बाबा जी जानते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। आप लोग जैसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कोई। हाँ, सिर्फ शक ही करते रहो, कुछ होगा नहीं आप लोगों से बात। हमारे महान रेल मंत्री जी ने कितना अच्छा ज्ञान पेला था, कितना अच्छे से समझाया। हाँ, कि भैया ग्रेविटी की खोज आइंस्टाइन ने करी है। हाँ, इसी तरह से वो ये बताना भूल गए होंगे कि भैया रेल में बटन लगा होगा बेगूसराय का, लेकिन वो दबाते ही पहुंच गए आप सीधा बेंगलोर तो या उड़ीसा। ऐसी मिस्टेक तो होती रहती हैं। तो हमेशा सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव रहें, है ना।
और हमारे ही एक प्रकांड पंडित बाबा जी कह गए थे बहुत पहले कि धूप खाओ, हाँ, गोमूत्र पियो, गोबर के केक खाओ, तब जाकर कोरोना भाग जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ मिस्टेक हो जाती है बाय कन्फ्यूज़न, कोरोना बढ़े जा रहा है। इसी वजह से ये जो लिबरल लोग हैं, लिबरांडू हैं, वो सब के सब जो है बाहर निकल आए और बाबा जी को क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, बाबा जी की तकलीफ़ नहीं समझते, वो इतने महीनों से देश में कैद हैं, परेशान हैं बेचारे, अकेले हैं, क्या करें। कैमरे की शूटिंगें भी बंद हैं। अब तो जब से तालियां थालियां बजाई, उसके बाद कोरोना और बढ़ गया, तो बाबा जी को और शर्म आ रही है। तो वो अपने आप में बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको बहुत परेशान मत करो, ये सबको मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हमें आत्मविश्वास बनाए रखना है। हाँ, आजकल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कि हमारे जितने भी पालतू टीवी चैनल थे, जैसे छी न्यूज़, डी पब्लिक चैनल, फू दर्शन, इन सब की तो ऐसी तैसी हो रखी है। बेचारे थोड़े डर के कर रहे हैं रिपोर्टिंग, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो उनको भी नहीं मिल रहा। तो बताइए, अगर हमने बंद कर दिया हिंदू मुस्लिम, हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान बंद कर दिया, तो हमारी रोजी चलेगी कैसे? लॉकडाउन खुलने दीजिए, हाथ बहुत खुजली कर रहे हैं। हाँ, हम हैं ही बिल्कुल कड़क रक्षक। हम जानवर को बचाने के लिए इंसानों की बैंड बजा के रख देंगे। ये देश का मामला है, देश खतरे में है। आत्मनिर्भर बनने को बोले, कितना कितना मजाक उड़ा रहे हो सब लोग। आत्मनिर्भर कि भैया आत्मनिर्भर बोल तो दिए, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो कहाँ का बना है? हाँ, घर में सामान देखो वो कितना चाइना का बना है। हाँ, सिर्फ टिकटॉक करके उल्लू बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम भी आओ, और जो लोग हमने इतने 5-6 साल में करोड़ों रुपए लगाकर IT सेल से हमारे लोगों का ब्रेन वॉश किया है, हाँ, उसको मिटा ना दें, उसको जारी रखो। ये चेक करते रहो कि हमारे जो भी भक्त लोग हैं वो समझदार तो नहीं हो रहे। ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए मैं सबको वार्निंग देता हूँ, ये जितने भी लिबरांडू हैं, हाँ, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपना लॉजिक रखें अपने घर में ही। हाँ, हमें ना समझाएं कि देश प्रेम क्या होता है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है। तो हम हिला के रख देंगे, सब हिला के रख देंगे। और अब मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, ये पढ़े लिखे जिन लोगों को समाज में एकता चाहिए, समानता चाहिए, जो हमारे राष्ट्रवाद से इत्तेफाक नहीं रखते, सावधान हो जाओ तुम लोग। ये देश तो चलेगा बहुमत के उससे ही। संविधान जो बनाया था, अरे वो संविधान ठीक है अपनी जगह, हमको पूरा बहुमत है, टाइम दो, बदल के रख देंगे। और फालतू की बकवास मत करना कि भाई जहाँ पे मंदिर बोला था वहाँ पे तो बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं। अबे कहना क्या चाहते हो हैं? ऐसा कंफ्यूजन देश में नहीं लाने का। और देश में अगर सबको सच्चाई पता चल गई, सब समर्थ हो गए, तो बाबा जी को कौन पूछेगा? हाँ, उनकी चिकनी चुपड़ी लंबी लंबी बातें कौन सुनेगा? तो इसीलिए अगर रहना है तो शांति से रहो और सिर्फ जी हुजूर करना सीख लो। ये तुम लोगों के लिए वार्निंग है। बाकी ये मत सोचो कि हमने जो गोली पिलाई है, गुट्टी पिलाई है, वो उतर जाएगी। अरे हमारे जो है देश के लोग बहुत समझदार हैं। अबे क्या हुआ, फिर चेतन भगत जो है वो भड़क रहा है। अरे क्या हुआ, जितने समझदार RBI के गवर्नर थे वो भग लिए हैं। क्या हुआ, कोई भी समझदार पढ़ा लिखा जिसका आत्मसम्मान हो वो हम लोगों के साथ आना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी हम लोग हैं ना बहुमत में। तो यही है हम लोगों का फंडा और एजेंडा। तो ज़्यादा पंगा लेने का नहीं, ठीक है ना? संभल के रहो। मैं दोबारा आऊँगा,
लेकिन खबरदार जो किसी ने मेरे बाबा जी के बारे में ऐसा वैसा कुछ मजाक उड़ाया तो देख लूँगा मैं। तो आखिर में बाबा जी आपसे भी हाथ जोड़कर हमारा ये रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 6 साल हो गए, 7वां साल शुरू हो गया, अब तो थोड़ा कुछ समझ बूझ के बोला जाए। हाँ जी, नहीं तो क्या है ना, 5 साल तक तो गोलियां दे दे के लोगों को बहुत बढ़िया चल रहे थे, अच्छे दिन आएंगे करके उनका तो देख लीजिए कैसा अच्छा दिन ला दिए हैं हम लोग। लेकिन अब बहुत टफ होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप फेंकें तो थोड़ा बैलेंस में फेंकिए, क्योंकि आप तो बोल के चले जाते हो, फिर उसके बाद जो आपने कहा उसको डिफेंड करने के लिए हम लोगों को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है, कितना कुछ सुनना पड़ता है, कितना झूठ बोलना पड़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, उसके बाद लोगों से बात करिए। इतना फेंकते रहेंगे तो लोग भी तो इम्यून हो जाएंगे ना। जैसे मच्छर पे दवाई डालते हैं तो मच्छर भी उससे मरते नहीं है, फिर तो ये तो लोग हैं। तो प्लीज़ आपसे भी निवेदन है, कुछ बोलें सोच समझ के बोलें, और अपने संतरों को मतलब मंत्रियों को इतना बोल दें कि वो आकर बकवास ना करें, क्योंकि उनकी बकवास हम डिफेंड नहीं कर पाते हैं। आप तो चलो बोल गए, हम खड़े रहते हैं बिल्कुल, लेकिन उनको कहिए कि भैया बिल्कुल तरीके से पढ़ लिख कर समझ बूझ कर आएँ। पूरा का पूरा अगर आप IAS अधिकारियों और सेक्रेटरियों के ज्ञान पर निर्भर रहेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसे थोड़े ही चलेगा देश। ये कुछ पढ़े लिखे लोग, लिबरांडो लोग, उनको क्या चाहिए, समाज में बराबरी चाहिए हैं, बराबरी नहीं है क्या? आप देखो देश के सर्वोच्च पदों पर उच्च जाति वही तो आसीन है, और क्या चाहिए? जो शुद्ध है, उच्च है, वही तो आगे है। बाकी जो मनुस्मृति में कहा है उस हिसाब से लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इसीलिए तो देखिए ये जो मजदूर हैं, ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं, उनके लिए काहे अपना इतना सारा धन और समय बर्बाद करेंगे। और ये मत कहना कि चुनाव का समय होता तो सर पे बिठा के वहाँ पे ले जाते, अरे पैर साफ किए थे, याद नहीं है? कितना बड़ी सेवा, कितनी बड़ी सेवा। ऐसी भी बकवास मत करो कि हमारे जो है नेता लोग अपने क्षेत्र में इस माहौल में तो दिखाई नहीं दिए। अबे तुम लोग तो शिकायत ही करते रहोगे, तुम लोग को आता ही क्या है। अबे जाने दो, हमारा टाइम और बढ़ेगा, अगली बार 500 पार